हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने बनाई थी दाल और बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि अभी इतने दिनों से हम लोगों ने दही बड़े, गाजर का हलवा ये सब खा कर के उब गए थे, तो इस वजह से अब मैं बहुत नॉर्मल सा बना रही हूँ। त्यौहार भी थे तो उस बीच में खूब पूड़ी कचौड़ियाँ बनी हैं। तो अब मैं बना रही हूँ सिर्फ दाल चावल। मैंने दाल बना ली है, चावल मैं चढ़ा के आ गई हूँ। यहाँ पे मैं पीहू को छील करके दे रही थी एक संतरा, क्योंकि दोपहर का ही टाइम ठीक रहता है बच्चों को, अभी ठंडियाँ चल रही हैं तो इसलिए दोपहर में ही ये सब ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो खिलानी चाहिए। संतरा देखिए, सीज़न ऐसे में ही आता है जब ठंडी होती है तभी आता है, तो सीज़नल फल तो हमें खाने ही खाने चाहिए। तो इसी वजह से इसमें परहेज़ नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ठंडा है खाना चाहिए, हमें सीज़न का हर फ्रूट खाना चाहिए। तो गाइज़, ये देखिए, ये मैंने बनाई थी वो जो हम लोग जब हवन अवन करते हैं ना, जैसे कि मैं पूर्णमासी का फास्ट रहती हूँ, पूर्णिमा का, तो उसमें मुझे क्या करना होता है, हवन करना होता है। तो उसके लिए मैंने ये मिट्टी की बनाई थी। एक्चुअली मैंने ये बड़ी बनाई थी, पहले बनाई थी, पारादीप से ही मैं बना के लाई थी इसको। वो इससे इतनी बड़ी थी, लेकिन हुआ क्या ना, कल वो डैमेज हो गई क्योंकि परसों शायद पूर्णिमा थी तो मैंने फास्ट किया था, तो उस परसों वो डैमेज हो गई, टूट गई यार, पता नहीं कैसे, है ना। तो मैंने क्या किया, फिर उसी पे इसको थोड़ी छोटी बना ली। ये देखिए, तो इसको मैंने सूखने के लिए भी रख रखा हुआ है। पीछे से देखो क्रैक आने लगे, इसमें मैं और मिट्टी लगाऊंगी। और इसको ये क्या रहता है, इसमें आराम से मैं थोड़ा सा ही करती हूँ तो थोड़ा सा रख के फटाफट हवन हो जाता है। तो इसके लिए देखो, मैंने हवन के लिए ही इसको पर्सनली बनाई थी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ में शेयर करते हैं। इसको मैं अभी रख दूंगी जाके धूप में, तो ये सूख जाएगी। वैसे तो हो गई है काफ़ी, थोड़ी बड़ी होती है तो ठीक होती है। देखूंगी, कोशिश करूंगी इसको भी तोड़ करके अगर मैं बड़ी बना सकूंगी, क्योंकि मिट्टी तो यहाँ पे कोई कमी तो है नहीं, मिट्टी मिट्टी है। तो फिर देखूंगी, अगर मैं बड़ी बनाऊंगी तो आपके साथ में फिर मैं शेयर करूंगी। तो गाइज़, ये हो चुका था इवनिंग का टाइम और मैंने धुले थे काफ़ी सारे, मतलब कपड़े वपड़े वॉश किए थे, बेडशीट वगैरह। तो क्या हुआ था ना, सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे, तो इसी बैग में मैं अपनी सारी बेडशीट, पिलो कवर सब कुछ इसी में रखती हूँ। तो बस क्योंकि मैंने सारे आज निकाल के वॉश किए थे, तो अब मुझे दोबारा से डालने थे अपने बेड वगैरह में, पिलो कवर सब कुछ चेंज करने थे, तो वही मैं बेडशीट वगैरह लेने आई थी यहाँ पे। तो ये देखिए, होता क्या है, एक जगह रखने से ये होता है कि चलो एक जगह हमें मिल जाता है हर चीज़, हमें पता होता है कि हमें, मतलब इस बैग के अंदर मेरा ये सारा सामान रखा हुआ है, तो इसमें इजी हो जाता है। तो बस फटाफट से मैंने निकाल लिया था जो जो मुझे अभी बिछाने हैं, कवर वगैरह, बेडशीट हो गई। और बेडशीट तो अभी नहीं, मैं तो पतले पतले जो लाइट वेटेड कंबल होते हैं ना, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो अभी तो मैं वही बिछा रही हूँ। तो बस मैंने वही निकाल लिए थे, पिलो कवर वगैरह निकाल लिए हैं। और ये देखिए, ये वाली जो बेडशीट आपको दिख रही है, ये परमानेंट मैंने अपने जो मैट्रेस है उस पर मैंने डाल के रखी हुई है, तो इसको तो मैं कभी नहीं निकालती हूँ, ये नीचे रहती है। इसी के ऊपर अगर बेडशीट हो गई तो दूसरी बेडशीट बिछा दी, नहीं तो फिर इसी के ऊपर मैं दूसरे दूसरे जो अभी जो पतले वाले कंबल हो गए उस टाइप का बिछा देती हूँ। ये बेडशीट मैंने परमानेंट इसलिए डाल रखी हुई है, एक दिन ना पीहू ने इसमें क्या किया था, इसको हल्का सा एक जगह से ना जल गई थी, उसने क्या किया था, अचानक से प्रेस ऑन कर दिया था और इसके ऊपर ही रख दिया था, तो वो हल्का सा एकदम चिपक गया है। तो मैंने कहा वो अगर अगर बिछाई जाएगी तो और फट जाएगी, तो इस वजह से इसको अंदर ही बिछा लेते हैं। तो बस मैं इसको मैट्रेस पे परमानेंट इस तरीके से डाल के रखती हूँ, इसके ऊपर से जो भी बिछाने होते हैं वो मैं बिछा देती हूँ। तो ये देखिए, ठंड का टाइम है तो मैंने कहा चलो ये वाले जो ये रफ वाले जो कंबल होते हैं ये मैंने एक इसमें डाल दिया है, और इस पे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ सर्दियों में, इस वाले कंबल को बिछा लेती हूँ, तो इससे ठंड भी कम रखती है और यूज़ भी हो जाती हैं। देखो, चीज़ें रखे रखे ख़राबी होती हैं। और साइड में जो मैंने आपको दिखाया होगा कभी तो, क्योंकि ये मेरे तख़्त पे है, जो मैट्रेस है मेरा बेड नहीं है, तख़्त पे पड़ा हुआ है, तो तख़्त थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, मैट्रेस छोटा है क्योंकि वो बेड के साइज़ का ही आता है। तो यहाँ पे साइड में मेरा थोड़ा सा जगह बच जाती है, तो वहाँ पे भी मैं एक बेडशीट डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, वहाँ पे जैसे हम पीहू खाना भी खा लेती है बैठ के, काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पे खाना खा लेती है बैठ करके।
तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता अगर हम कुछ नहीं बिछाएंगे, खाली तखत रखेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस वजह से मैं साइड में भी एक बेडशीट हमेशा डाल देती हूँ। तो वो भी मैंने डाल दिया है, पिलो मैंने सेट कर दिए हैं, कवर मैंने चढ़ा दिए थे और उसके बाद मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा दूँगी। ये नाइट टाइम का ही रूटीन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शाम टाइम ही मैंने काफ़ी सारे वो धुले थे, कपड़े वगैरह धुले थे। तो ये देखिए यहाँ पे है ये बॉक्स, ये गवर्नमेंट सरकारी जो बॉक्स मिलता है ना, वो है। तो उस पे भी मैं कवर डाल के रखती हूँ, हर चीज़ बॉक्सेस वगैरह पे मैं कवर अप करके रखती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि ऐसे भद्दे दिखते हैं, ऐसे अच्छे नहीं लगते, इस वजह से मैं इनको कवर कर देती हूँ। कवर करने से देखिए वही चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो चुका था इतना काम। हेलो एवरीवन, तो गाइस अभी थोड़ा सा काम रह गया है। हो गया? ठीक है, सारी कॉपी बुक्स सारे अच्छे से वहां पे सेट करके रखो, जैसे मम्मी रखती ना वैसे रखो। ओके ठीक है। तो सारा काम हो गया है। पीहू आई थी बताने के लिए, और उधर का थोड़ा सा रह गया कुछ, मुझे एक दो कुशन कवर के कवर चढ़ाने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आटा लगाना है, क्योंकि बनानी है मुझे रोटी, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरे हस्बैंड के आने का। और ये मैं 2 कॉटन के क्लोथ ले आई हूँ किचन के लिए, क्योंकि मैंने वॉश कर दिए थे। तो चलो फिर फटाफट से मैं करती हूँ, आटा लगाती हूँ, बनाती हूँ रोटी और मिलती हूँ आपके साथ में। तो गाइस काम करते करते शाम का पता भी नहीं चलता, और इतनी जल्दी मतलब टाइम हो गया था, और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे। तो देखिए सब्ज़ी मैंने पहले से रेडी करके रख ली थी, और अब मैं यहाँ पे लगा रही थी फटाफट से आटा, और बनानी है मुझे रोटियाँ। शाम के टाइम पे दाल चावल या फिर चावल हम लोग नहीं खाते हैं सर्दियों में, मोस्टली हम लोग गर्मी में तो चल जाता है बट ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं यहाँ पर बनाऊँगी ताज़ी ताज़ी सी रोटी फटाफट से गरम गरम, और पीहू को भी भूख लग रही थी तो पहले मैं सबसे पहले उसको दे दूँगी बना के, उसके बाद फिर मैं हम लोगों के लिए भी बना लूँगी। तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, और आगे मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे बहुत कुछ है ब्लॉग में, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और गाइज़ ये है मॉर्निंग की क्लिप, और यहाँ पे ये देखिए हरा धनिया लगा हुआ है मेरे गार्डन में काफ़ी सारा, और साइड साइड पे मूलियाँ लगी हुई हैं। तो ये देखिए हरा हरा मतलब काफ़ी अच्छा हो रखा है। और उसके बाद यहाँ पे लगी हुई है पालक, ये देखिए कितनी अच्छी पालक लगी हुई है। ये मैंने काफ़ी जूम करके आपको दिखाया हुआ है, और अपने घर की पालक है। ये देखिए 2 क्यारियाँ मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, तो ये दोनों ही क्यारियाँ हैं, जिसमें एक में लगी हुई है काफ़ी अच्छी धनिया लगी है, पालक लगी है, और आगे साइड में ना काफ़ी सारी गोभी भी, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ पे क्या है कर रही हो? पीहू नाइट टाइम का है ये, तो यहाँ पे पीहू है और आराम से लेटी हुई है, रिमोट लेकर के देख रही थी ये अपना मोटू और पतलू। तो हस्बैंड मेरे जा चुके थे, उनकी नाइट शिफ्ट थी, उसके बाद का है, और मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ अभी स्टिचिंग। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बस अपनी मशीन हटाऊँगी फटाफट से, इतने सारे कपड़े मुझे करने थे। लड्डू गोपाल जी को मैंने सुला दिया था,
चटाई फोल्ड करके रखूँगी, जो जो स्टिचिंग करनी है उनको अलग कर लूँगी। उसके बाद मैं इस तरीके से जो मशीन है ना उसको आगे कर लूँगी, ताकि मैं आराम से टीवी देखते हुए अपना काम कर सकूँ। कुछ ऐसे ब्लाउजेस हैं जो मुझे टाइट करने थे, और उसके साथ साथ कुछ पीहू के भी ऐसे ही थे कपड़े जो मुझे हल्की हल्की सिलन वगैरह खुल जाती है ना, तो वही सब मुझे ठीक करना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके बैठी थी अपने ब्लाउज़ वगैरह, और पीहू आराम से कर रही थी मस्ती। तो ये नाइट टाइम का था, इसमें क्या हो जाता है सारा काम फिनिश करने के बाद अब इजी हो जाता है कि आराम से अपना टीवी भी देखते रहो और अपना काम भी करते हो। ये देखिए मैं आपको अपना भंडारा दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे पास कितनी सारी रील थी, क्योंकि मैं पहले स्टिचिंग करती थी, अब मैंने काफ़ी कम कर दिया है। मेरे पास हर चीज़, ये वेलक्रो है, ये देखिए इतने सारे ये कपड़े वगैरह जो कटिंग के बच जाते हैं, ये चौक वगैरह, ये देखिए मेरे पास इलास्टिक वगैरह जो होती है पैंट में डालने वाली। तो ये सारा सामान मैंने अभी इस तरीके से एक कार्टन में पैक करके रखा हुआ है। तो वहीं से मैं रील वगैरह लेने के लिए गई हुई थी। तो पहले मैं बहुत सारी स्टिचिंग करती थी, बट अब मैंने बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं उतनी अच्छे से। रील भी मतलब लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और हर जगह की बात अलग होती है। वहाँ पे बात कुछ अलग थी उड़ीसा में, यहाँ पे कुछ बात अलग है। तो जहाँ पे हमें हर चीज़ परफेक्ट तरीके से और इजीली मिल जाती है, वहाँ पे हमारा हर चीज़ का मन भी करता है, शौक़ भी लगता है। अब यहाँ पे जब चीज़ ही अवेलेबल नहीं है, पता चले एंड टाइम पे मुझे किसी चीज़ की कमी पड़ गई, तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, तो फिर मन नहीं होता है करने का। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग गाइस। अब यहाँ पे मैं करूँगी अपने सारे जितने मेरे 3-4 ब्लाउजेस थे, तो उनको मैंने ना थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, प्लस उसमें मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये स्लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मैंने इनको कट करके छोटा कर दिया है। हाफ स्लीव्स मैंने करी है, तो यही बॉर्डर मैं अटैच कर लूँगी। और इसके बाद मतलब आज की डेट में मैंने सारे ही कर लिए थे, अपने ब्लाउजेस पूरे ठीक कर लिए थे, और पीहू के जो 2-4 कपड़े थे उनको भी फिट कर लिया था। तो ये एक्स्ट्रा टाइम जो बच जाता है, क्योंकि 8:30 बजे के बाद मैं फ्री रहती हूँ। आपको पता है बिग बॉस कितने बजे आता है, 10:30 बजे से स्टार्ट होता है और आता है 12 बजे तक। तो ये जो टाइम होता है इसमें आराम से हम अपना काम भी कर सकते हैं, और फ्री होने के बाद बस यहाँ पे स्टिचिंग करके ये भी काम अपना ख़त्म करूँगी। होप आप सबको भी ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।